नहीं, जो आपने कहा ना पहले नास्तिक मुस्लिम था, फिर एक्स मुस्लिम था, फिर नास्तिक बना। एक्स मुस्लिम मतलब इस्लाम छोड़ दिया था तो नास्तिक नहीं बना था, एक्स मुस्लिम था फिर बाद में नास्तिक बना। तो जब एक्स मुस्लिम थे तो उस वक्त क्या धर्म प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम के अलावा? तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कभी नमाज जनाजा पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। पढ़ी है, ठीक है। तो जरा पढ़ी सा है। तफसील बताएं कैसे पढ़ते हैं। तो नहीं नमाज जनाजा में जनाजा में एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं, या इससे ज्यादा होते हैं, ये बता दें। नहीं जनाजा तो मैंने एक साल पहले भी किया, मेरा पिताजी का किया, लेकिन ये सब मुझे याद नहीं रहता है। 1 साल कितना पहले की रुकू बात भी याद नहीं है? नहीं है। पिताजी का जनाजा मैंने किया है क्योंकि पिताजी का विश्वास था, वो तो मुसलमान थे। जनाजा तो होते हैं, वो मुल्ला कराता है, जैसे कराता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उसको ध्यान नहीं देता कैसे हूँ। कराया उसने? उसने क्या रुकू कराया? वो रुकू मतलब वो तो सिजदा नहीं होता है ना, जनाजा में सिजदा नहीं होता है। तो सजदा नहीं जनाजा होता, रुकू सिजदा नहीं हुआ? होता, रुकू हुआ। हाँ रुकू हुआ जनाजे में, ये बात है ना। देखो, आपने कहा खुदा है, उसका आपका पास कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? अदालत में एविडेंस कौन देता है? जो दावा करता है मेरे साथ रेप हुआ है तो एविडेंस लाओ। हाँ एविडेंस कौन लाता है? हाँ, आपने दावा किया अल्लाह है, तो इसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ये लॉजिक है। ये लॉजिक है। अदालत चलो, नहीं। आपकी इस लॉजिक को हम आज परखते हैं, ठीक है? चलो। हमारे साथ है एक नास्तिक साहब करके। जी नास्तिक भाई। नास्तिक बाबूजी, जी भाई। हाँ मैं एक मुस्लिम था, बाद में नास्तिक हो गया। तो आपसे एक पहले सवाल आप है। क्या थे? मुस्लिम थे? मुस्लिम थे, फिर एक्स मुस्लिम बन के नास्तिक बन गया। अच्छा, नास्तिक और एक्स मुस्लिम अलग अलग होते हैं, ठीक। यानी आपने जब इस्लाम छोड़ा तो क्या क्या धर्म इख्तियार किया? नहीं नास्तिक का कोई धर्म नहीं होता है। जो नहीं, जो आपने कहा ना नास्तिक पहले मुस्लिम था, फिर एक्स मुस्लिम था, फिर नास्तिक बना। एक्स मुस्लिम मतलब इस्लाम छोड़ दिया था तो नास्तिक नहीं बना था, एक्स मुस्लिम था फिर बाद में नास्तिक बन गया। ये जो कोई बाद में नास्तिक बने हैं, तो नास्तिक बनने से पहले एक्स मुस्लिम थे ना? दोनों तो एक साथ ही कह सकता है। तो जब एक्स मुस्लिम थे तो उस वक्त क्या धर्म प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम के अलावा? कोई धर्म नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, दूसरा धर्म लेने की कोशिश कर रहा था, बाद में देखा तो फिर वो भी आप ये नास्तिक क्यों कह? आप ये कहें कि बस जब मैं इस्लाम छोड़ा सीधा नास्तिक बना? ना सीधा नहीं बना। एक्स मुस्लिम था मतलब दूसरा धर्म की स्टडी कर रहा था कबूल करने के लिए, फिर हमें अच्छा नहीं लगा, कोई भी ठीक नहीं लगा। अच्छा, वैसे आप बंगाल के हैं कि बांग्लादेश के हैं? हाँ बंगाल का है। बंगाल के हैं, अच्छा। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कभी नमाज जनाजा पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। पढ़ी है, ठीक है। तो जरा सा तफसील बताएं कैसे पढ़ते हैं। वो सब याद नहीं है। वो जो सूरा फतेहा है वही याद है। अच्छा, नहीं, कम से कम इतना ही बता दें कि उसमें एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं, या 4 सजदे होते हैं, ये बता दें। मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दिया, 30 साल हो गया। कितने? 30 साल। 30 या 3? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। 30 ईयर्स पहले की बातें बहुत सी याद रहती हैं। मतलब इतना तो पता चल जाए कि भाई आपने कहा ना नमाज जनाजा पढ़ी है, तो नमाज जनाजा में एक रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं, या इससे ज्यादा होते हैं, ये बता दें। नहीं जनाजा तो मैंने एक साल पहले भी किया, मेरा पिताजी का किया, लेकिन ये सब मुझे याद नहीं रहता है। 1 साल पहले की बात भी याद नहीं है? नहीं है। पिताजी का जनाजा मैंने किया है क्योंकि पिताजी का विश्वास था, वो तो मुसलमान थे। अरे जनाजे को बर्थडे तो नहीं समझ रहे हैं? जनाजा तो होते हैं, वो मुल्ला कराता है, जैसे कराता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उसको ध्यान नहीं देता। कैसे कराया उसने? उसने क्या रुकू कराया? वो रुकू मतलब वो तो सिजदा नहीं होता है ना, जनाजा में सिजदा नहीं होता है। सजदा तो नहीं होता, रुकू हुआ? रुकू हुआ, हाँ रुकू हुआ जनाजे में, ये बात है ना। देखो, अब तो बात समझ में आई कि जनाजे में रुकू होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको तो इस्लाम छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी भाई। आपने कभी इस्लाम पकड़ा ही नहीं, छोड़े तो वो जो पकड़े। समझ में आया? समझ में आया आपको? नहीं आया? ठीक है, जो बोलना है बोलिए। नहीं, हमें वो तो हम बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है। आपसे परमिशन को ही लेंगे भाई। जब आपने इस्लाम पकड़ा ही नहीं कभी, तो इस्लाम छोड़ने की नौबत क्यों आई? जब मैं एक मुस्लिम घराने पैदा हुआ तो पकड़ने का क्या जरूरत है? तो मैं तो पैदा हुआ। वो तो पता चल गया, वो तो हमने एक टेस्टर दिया था। आपने अपने फादर की जनाजे में रुकू अगर कर लिया, तो कम से कम एक मुसलमान, चाहे वो उसने कभी जिंदगी में नमाज जनाजा ना पढ़ी हो, उसके साथ 5 बंदे बराबर में खड़े होते हैं, कोई रुकू नहीं कर रहा होता, वो खुद काहे को रुकू करेगा? और अभी 1 साल पहले नमाज जनाजा अपने अब्बा की पढ़ के फारिग हुए हैं। क्या कहा? क्या पढ़ा था उसमें? कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा सच में।
चले ठीक है, हमें रियलिटी तो पता चल गई है, लेकिन इसके बावजूद आपके सवाल का हम जवाब देंगे अगर सवाल माकूल होगा इंशाल्लाह। जी अब आगे बोलें। तो आप नास्तिक हैं? नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ। अच्छा, क्यों है? क्योंकि अगर नास्तिक के हिसाब से सवाल, मेरा जो क्वेश्चन है वो रह जाएगा। तो नास्तिक के हिसाब से अगर सवाल कीजिएगा तो मैं कहूंगा कि आपने कहा खुदा है, उसका आपका पास कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? पहला सवाल। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एविडेंस ना मिले तो आप उसको नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। अगर आपको ना मिले, अगर आप दवा करें कि खुदा है तो मैं कहूंगा है, तो उसका एविडेंस दीजिए, मैं मानूंगा। नहीं, अगर आपके पास नहीं है, एविडेंस तो है, आपको नहीं मिला नहीं, और इसकी बुनियाद पर आपने एक पोजीशन ले ली, तो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं है? नहीं, ये तो इग्नोरेंस नहीं है। नहीं, आपका सवाल है कि खुदा है भाई। हेलो, आपने एक पोजीशन ले ली कि नहीं मिली? पोजीशन ले ली ना, नास्तिक बन गए। इग्नोरेंस टू फलासी तो नास्तिक नहीं हुआ किसे ना? कहते हैं भाई? नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक में आपका जो ईश्वर है या अल्लाह है, मैं नास्तिक किसे कहते हैं? मुख्तसर सा बताएं ना। मैं जब किसी ईश्वर को एविडेंस के अभाव में उसको नहीं मानता हूं तो उसे नास्तिक कहता है। ठीक, एविडेंस की बुनियाद पर आपने किसी ईश्वर को नहीं माना तो उसको नास्तिकता बोलते हैं, आप नास्तिक हैं। एविडेंस की बुनियाद पर। तो मुझे आप वो एविडेंस बताएं कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये कहा कि ईश्वर नहीं है। नहीं, ये तो दावा आपका है, ईश्वर है, तो आप ओ भैया, फिर हमारे दावे की, हमारे एविडेंस की बुनियाद पर आप अपना दावा नहीं रख सकते ना। आपने एक पोजीशन ली, कुछ एविडेंस होंगे कि भाई मेरे पास XYZ एविडेंस है, इसकी बुनियाद पर साबित हुआ कि खुदा नहीं है, वो एविडेंस बताएं। एविडेंस जो दावा करते हैं, एविडेंस देने का जरूरत, दावा तो आपका भी है ना, खुदा नहीं है, ये भी तो दावा है ना। अदालत में एविडेंस, हुजूर, अदालत में एविडेंस कौन देता है? जो दावा करता है मेरे साथ रेप हुआ है, तो एविडेंस लाओ। एविडेंस कौन लाता है? आपने दावा किया अल्लाह है, तो इसके एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। चलो, आपकी इस लॉजिक को हम आज परखते हैं, ठीक है? चलो, अच्छा एक बात बताएं, खुदा का होना और ना होना, ये दो पोजीशन है ना? ना होना तो मैंने कभी नहीं बताया। होने और ना होने की ये दो पोजीशन है ना? नहीं, ना होने का तो अभी तो आपने बोला कि एविडेंस की बुनियाद पर खुदा के ना होने को नास्तिकता बोलते हैं। आपका दावा जो है वो आप प्रूव ओ भाई, एक मिनट, अभी लॉजिक की बात चल रही है। आप बताओ कि होना एक पोजीशन है, ना होना दूसरी पोजीशन है, राइट? ना पोजीशन है कि नहीं? मेरा सवाल ही नहीं है ये, खुदा है कि मेरा सवाल है ना, मेरे सवाल का जवाब दें। होना और ना होना दो अलग अलग पोजीशन है ना? होना ना होना, हाँ ठीक है, अलग अलग पोजीशन। ठीक, अच्छा, इसमें डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है? मतलब हिंदी में बताइए तो। हिंदी में इसको भाई मुझे तौहीद साहब थोड़ा मदद करें। डिफॉल्ट को क्या कहेंगे? पोजीशन तो पोजीशन है। डिफॉल्ट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या नाम है अपना, नास्तिक बाबूजी, एक ऐसी पोजीशन की जो इंसान की बुनियाद से रहे। अरे वो तो फिर उसकी तशरीह तो मैं भी कर दूंगा, एक लफ्ज चाहिए था हिंदी का। हिंदी का इसमें क्या होगा, जरा मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो इंसानियत शुरू से खुदा को मानती आई है या शुरू से खुदा को नहीं मानती आई है? नहीं, धर्म तो आया कितना, जितना भी धर्म है दुनिया में आया 4000 साल, 3000 साल। सिंपल सी मेरी बात, इधर उधर की बात ना करें। आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, जहां तक भी जाना चाहें, जहां तक भी नॉन हिस्ट्री है, वहां पर डीटी का तस्वुर आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, पहले इंसान तो कहा धर्म को नहीं माना है, ठीक है? साबित करो, पोजीशन ले ली। इवोल्यूशन पढ़िए। एवोल्यूशन पढ़ लिया, हमें तो एवोल्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि पहले इंसान ने खुदा को नहीं माना। साबित करो, एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो कि पहले इंसान ने खुदा को नहीं माना। लॉजिक की बुनियाद पर साबित नहीं होगा, एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो। जब हम जंगल में था तब क्या ये जो प्रातःक्षणिक धर्म है, जो लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ धर्म है, जब हम जंगल में था तो हमारे पास कागज ही नहीं था, तो धर्म कहां से था? भाई, जंगल में धर्म के लिए कागज का होना जरूरी नहीं है, ये किसने बताया आपको? तो अब कोई किसी को विश्वास करे, उसका विश्वास है,
एविडेंस तो नहीं है ना। धर्म क्या है? धर्म ये है कि एक खुदा को मानना। उसके लिए कागज के होने की क्या जरूरत है? आप मान सकते हो, लेकिन आप जो हमें बता रहे हो दुनिया मुझे तो आप एवोल्यूशन की बुनियाद पर यह बताएं कि खुदा नहीं है। एवोल्यूशन की बुनियाद पर बताएं कि पहले आदमी के पास, जो पहला होमोसेपियन था ना, उसके पास धर्म नहीं था। एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करना पड़ेगा। नहीं था। साबित करो। पोजीशन ले ली। कैसे साबित करूं? मुझे क्या पता कैसे साबित करना, पोजीशन आपकी है भाई। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपने बोला कि ईश्वर है, कोई भी। मैंने नहीं बोला, अभी आपने बोला एवोल्यूशन पर हो। एवोल्यूशन की बुनियाद पर यह साबित हो जाएगा कि पहले इंसान के पास धर्म नहीं था। अब मुझे एवोल्यूशन की बुनियाद पर साबित करो। इंसान के पास दिमाग ही नहीं था, सोचने का दिमाग ही नहीं था। होमोसेपियंस के पास भी दिमाग नहीं था। नहीं था। इवोल्यूशन तो होमोसेपियंस कैसे बने बगैर दिमाग के? थोड़ा थोड़ा करके करोड़ों सालों में यहाँ तक आया है। अबे तुमको एवोल्यूशन भी नहीं पता है। होमोसेपियंस पता है किसको कहते हैं? इंसान को कहता है। इंसान को कहते हैं, ठीक है। चलो, कौन से इंसान को कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। मनुष्य को। चलो, उसका तर्जुमा आपने कर दिया। होमोसेपियंस का मतलब है वाइज मैन, अकलमंद आदमी, ठीक है। तो अकलमंद आदमी के पास अकल नहीं थी, तो फिर अकलमंद कैसे हुआ भाई? धीरे धीरे अक्ल आया ना, बहुत धीरे। तो फिर वो होमोसेपियन नहीं बना। धीरे धीरे अक्ल आया तो ईश्वर का इवोल्यूशन के टाइम में इवोल्यूशन का आज भी हो रहा है ना। अच्छा, एक बात बताओ। देखो मजाक से हटकर एक बात तो तय है बंगाली बाबू, एक बात तो तय है, ना तुमने एवोल्यूशन पढ़ा, ना तुमने लॉजिक पढ़ी, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी तो नहीं पढ़ा जिंदगी में, और तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया कि खुदा नहीं, मैं नास्तिक बन गया। ओ भाई, कुछ तो पढ़ते। मतलब एक इंसान की थोड़ा सा उसका अपना एक कॉन्शियस होता है कि यार मैं कुछ पढ़ वढ़ा के कुछ फैसला करूंगा, इतने बड़े बड़े फैसले को हो सकता है कि मैं मरूं और खुदा हो तो मुझे पूरी जिंदगी वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे। तो ये छोटे मोटे फैसले नहीं होते, बहुत बड़े फैसले होते हैं। इतने बड़े फैसले को लेने के लिए आदमी कम से कम थोड़ी बहुत लॉजिक, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी, थोड़ी बहुत फिलोसफी, थोड़ी बहुत एवोल्यूशन, थोड़ी बहुत साइंस फिजिक्स पढ़ ले। यहाँ तो बंदे का सफाई साफ है, बिल्कुल ब्लैंक। तबूला रासा पता है? यहाँ तो तबूला रासा चल रहा है मामले का। मुफ्ती साहब, अगर मरने का बाद आपने कहा खुदा हो सकता है, मरने के बाद तो काली माँ भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा? नहीं होगा ना, हमें पता है। क्यों नहीं? आपको पता है एविडेंस का? हाँ, हमें पता है, हमारे पास दलील है ये काली माँ नहीं होगी, हमें ये पता है। उसकी वजह यह है कि काली माँ ह्यूमन क्रिएशन है और हम बात कर रहे हैं क्रिएटर की। तो मरने के बाद क्रिएटर निकलेगा कि ह्यूमन क्रिएशन? होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से गोल करने से ऐसा नहीं है कि होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसे है। दलील की बुनियाद पर आप क्या चीज मानते हैं? तो लॉजिक की बुनियाद, आपने तो लॉजिक पढ़ी नहीं ना। आप दलील दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि एवोल्यूशन की बुनियाद पर पहले इंसान के पास धर्म नहीं था, इसकी क्या दलील है? आपके पास कोई दलील नहीं है। पहले इंसान के पास धर्म हो, भगवान की विश्वास हो या ना हो, चूंकि उसकी दलील मैं दे रहा हूं, चूंकि आप हिस्ट्री में जितने भी पीछे चले जाएं, आपको डीटी का तस्वुर हिस्ट्री में मिलता है। जहां तक आप चले जाएं, आप केवमैन चले जाएं, आप हंटर एंड गैदरर सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप किसी भी, आप एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हजारों साल पहले, 10-11,000 12,000 साल की हिस्ट्री इंसान के पास महफूज है। वहां तक आप चले जाएं, आपको डीटी का कॉन्सेप्ट उसकी हिस्ट्री में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट पोजीशन इंसान की है कि वो खुदा पे यकीन रखता है, और नास्तिकता डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है। जब ये बात साबित हो गई, तो जो आदमी भी डिफॉल्ट पोजीशन का सहारा लेगा, दलील उसके जिम्मे नहीं है। जो आदमी डिफॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाएगा, दलील उसके जिम्मे है। नास्तिक हमेशा डिफॉल्ट पोजीशन के अगेंस्ट जाता है, दलील उसके जिम्मे है। वो साबित करे कि खुदा नहीं है, इस दलील की बुनियाद पर तो ठीक है, हम एग्जामिन करेंगे। अच्छा, अगर तो डिफॉल्ट पोजीशन सुन लीजिए। डिफॉल्ट पोजीशन कहते हैं स्वतः सिद्ध होना या स्वाभाविक सिद्ध होना। अरे आप मतलब पूछ रहे थे भाई जी, होमोसेपियन ईश्वर को विश्वास करे या ना करे। चले, तो आपका जो है, आपकी लॉजिक भी गई काम तेल लेने। और एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन का तो आपने ऐसा बैंड बजाया कि एवोल्यूशनिस्ट भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार होमोसेपियन को भी इसने जो है क्या बनाया है।
जंगल से होमोसेपियंस को नहीं निकाला, जंगल में ही रखा। चले ठीक है, आगे चले भाई।